सर सिलेबस कैसे होगा सन्नी? अबे भाई सिलेबस की क्यों चिंता कर रहा है, जल्दी हो जाएगा। देखिए यार 2, 3 और 4%, पहले इन दोनों को सेटल करोगे, 2, 3, 5.06, फिर 4 को लोगे तो 5, 4, 9.06, 4, 6, 24, 4, 5, 20। मित्रों ये आपका उत्तर हो गया 9.2624%। 3636 नहीं पीयूष भाई, 26 है, 36 आ रहा है क्या? 4, 6, 24, 4, 5, 20 नहीं भाई गधो, यही आएगा 26, 24 ही आएगा। हाँ अब सवाल ले लेते हैं, अब आपको याद आ गई होगी। करो मित्रों, 4000 CISI का ये तो करा चुके हैं यार, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। चलो ये बताओ जल्दी से, प्रिंसिपल निकालना है, डू योर एफर्ट। आप हैं सर, बाकी चीनी कम है। देखिए यार, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 1 साल 73 दिन। तो भाई पहले साल की रेट 5 है, अब x+y दूसरे साल के केवल 73 दिन है, तो 5% रेट है पूरे 365 दिन की, हमको चाहिए 73 दिन की, तो ये आएगी कितनी, 1। तो आंसर आएगा 6.05%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट, इट शुड बी इक्वल टू 302.50। पॉइंट से भैया पॉइंट हटा दो, इसको इससे करोगे 50 आ जाएगा, गुना कर देना प्रिंसिपल आ जाएगा 5000, है ऑप्शन मेरा, हाँ या ना? करो भैया, ये भी करा दिया था एक बार, दोबारा कर लो यार। आओ मित्रों, ओ मित्रादारा चलते हैं। कह रहा जी 1%, 2%, 3%, ये कल मैंने करा दिए थे, लेकिन एक बार दोबारा तुम्हारे लिए, 2 और 1 3.02%। सोल्व करोगे 6.02%, 3 से करोगे 3 दूनी 6, 0 3 3 9 0, तो 6.1106%, हाँ है ना? अब देखिए यार, CI तो बना 6.1106%, और SI बना 1 और 2 3 और 3 6%, तो 6.1106 में से 6% घटाओगे तो डिफरेंस आएगा 0.1106%। और ये डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा 8000, तो 8000 गुना में 0.1106/100, बस ये आंसर। देखो यार रेट है कितनी, 5%, 4%, 3%। देखो यार इसको करेंगे 5, 4, 9.20%, 3%। इसको करेंगे 9, 3, 12.20, तो यही हो गया। 3 से करेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 में 27, तो जोड़ोगे तो आएगा 12.4760।
अब कह रहा है क्या कि चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.4760% जो वैल्यू होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट और वो है 12,476। कर दो काम भाई, करो भैया। रेट 4% है, कह रहा है सीआई हाफ ईयरली हो और एनम हो। ध्यान देना, अगर मैं सीआई कंपाउंडेड एनुअली करूं तो टाइम कितना है, 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने करोगे तो 4% से तो पहले साल तो पूरा 4 लोगे भाई। यही तो फार्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अगर 2 साल हो, 2 क्वार्टर हो, 2 हाफ ईयर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ तो एनम है तो पहले साल की रेट 4, दूसरे साल में 6 महीने है तो रेट भी आधी हो गई 2, 4 गुना 2/100 तो 6.08%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का फार्मूला बना 6.08%। हाँ है ना। ऐसे ही अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते, 2 हाफ ईयर, और 6 महीने का एक 3 हाफ ईयर। तो अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो हाफ ईयर हो जाएंगे 3, और रेट कितनी है 4%। तो 4% पर एनम है तो हाफ ईयर पे रेट हो जाएगी 2% पर हाफ ईयर। तो आप ऐसे देखिए कि 3 हाफ ईयर है 2-2%, तो 2% पहला हाफ ईयर, दूसरा भी 2%, तीसरा भी 2%। तो सोल्व करोगे कैसे, इसको लोगे तो 2-2-4.04%। फिर ये ले लो 2, इन दोनों को करोगे 4-6, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 0। डेसिमल लगाना आता है ना भाई, ना आए तो बता देना मुझे। डेसिमल कैसे लगाएंगे, अगर मान लो पल्ले ही ना पड़ रही हो बात, तो ये है x प्लस ये है y प्लस x इंटू वाई बाई 100। तो ये तो हो गया था 6.04, और इसे सोल्व करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 808/100 है, तो 2 पे तो पहले ही डेसिमल है, 2 जीरो और यानी 4 पे लगना है, तो 808 और 4 पे डेसिमल, तो 1 2 3, तो एक और लगाएंगे, यहां लगेगा, तो 6.1208 बना। तो ये बना 6.1208%। हाँ है ना। अब इनका डिफरेंस निकालना, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो देखिए यार, अगर सीआई हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें 1 साल 6 महीने की तो 6.1208% बना, और अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो 6.08% बना। एक बार इतनी बात समझ लें फिर आगे बात करेंगे। तारीख रियाज 9.2654 नहीं बनेगी ढक्कन। 2-2 कहां से आया गौरव शर्मा, 2-2 कहां से आया वो देखो भाई। रेट कितनी है 4%, कैसी, पर एनम। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो रेट कितनी हो जाएगी 2% पर हाफ ईयर। तो रेट आ गई भैया 2% पर हाफ ईयर। और कितने हाफ ईयर है 1.5 साल के अंदर, 3 हाफ ईयर। तो मतलब पहले हाफ ईयर भी 2, दूसरे भी हाफ ईयर 2, तीसरे हाफ ईयर भी 2, है ना। अब देखो जी, तो डिफरेंस यहां देखेंगे कितना आ रहा है, तो इसमें से जब ये घटाओगे 6.08 घटाओगे, आगे 0 0, तो 8 आया, 0 आया, 12 में 8 गया 4 0। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% वैल्यू जो होगी ये रिप्रेजेंट कर रही होगी 204 को। पॉइंट हटाएंगे 4 0 आए ना, 204 को काटा 2 आया, 2 से काटोगे 50 आएगा, यहां से प्रिंसिपल आएगा 50 और 3 0, 5 लाख। भाई अभिषेक कुमार क्या कह रहे हो, 2.5 रहेगा तब सर प्लीज फाइंड। अच्छा 2.5 रेट होती तो सारा बताएं, क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो घबराहट ज्यादा मानते हो। अच्छा एक चीज और भी बताना मुझे, यहाँ पे एक डाटा और समझाना। मान लो यार पहले साल रेट है 3%, दूसरे साल भी 3% है, और तीसरे साल भी 3% है, तो फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या बनेगी कंपाउंड की। फाइनली रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो यहां आप करोगे
तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, 6.09%, है ना। फिर इसको लाओगे, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो x प्लस वाई करोगे तो 6 में 3 जोड़ा 9.09, प्लस एक्स वाई करेंगे तो 3 नीम 27, 3 छिंग 18, तो 7 2 और 8 17, एक और एक 2, तो आंसर आया 6.2727%। ये बात आ रही कि नहीं? 6 पॉइंट ना 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 मेरे बच्चे, 9, सॉरी ये 6 और ये 3 भी तो जोड़ना था, तो 6 और 3 9 पॉइंट, सॉरी इसमें ये 3 जोड़ते 6 3 9, 9.2727%, माफ करना 9.2727%। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा होता 4% कि भाई पहले साल भी 4 है, दूसरे साल भी 4 है, तीसरे साल भी 4, बताओ जी। तो पहले इन दोनों को करोगे 4 4 8.16%। अब इसको लेके चलेंगे, इन दोनों को सोल्व करोगे तो x प्लस वाई, तो 8 और 4 12.16, अब 16 चौकू 64, 4 8 32, तो 2 पे तो पहले ही ये 2 और लग जाएगा यानी, तो 4 6 6 2 8, 3 और 1 4, तो 12.4864%, 12.4864%, 12.4864%। अरे देखिए एक और बताइए अगर मान लीजिए मैं यहां पे 1%, 1% और 1% बोलूं तो क्या होगा? अब बताओ जी क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर गुरुजी पहले तो 2 को सेटल करो, तो 1 और 1 2.01%, फिर इस तीसरे को उठा लो, अब इनको सोल्व करोगे 2 और 1 3.01, तो सीधा सीधा हो गया। 1 से गुना करोगे तो भाई दशमलव लगाना आपको आना चाहिए, नहीं अगर आता तो फिर डिटेल कर लो, तो x हो गया 2.01 प्लस y हो गया 1 प्लस x इंटू वाई बाई 100, ये 3.01 तो ये हो गया, गुना करोगे तो 201 आएगा, 201, तो 2 पे तो पहले ही है और 100 है तो 2 और यानी 4, 3.0301 आया ना, 3.0301%। किसी भैया को दिक्कत है? तो ये बनी आपकी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यार, या तो हम ऐसे कर सकते हैं सवालों को, या तो हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं। बताओ जी इसको एक बार जरा, अगर 4 क्वार्टर दे दे, 4 हाफ ईयर दे दे, 4 साल दे दे और फिर कहे फाइनल रेट बताओ, अगर हर एक में 10-10% बताओ। देखिए यार, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई 100 21%, मन ही मन में फास्ट करो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 21%। अब इस 10 को ले आओ, इन दोनों को करोगे तो x प्लस वाई 21 10 31, फिर x इंटू वाई 210/100 करेंगे तो 2.10, यह आएगा 31 2 33.1 से, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 3 सेटल हो गया, अब चौथे को ले आओ 10%। अब इनको करेंगे तो कैसे करेंगे? तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई करोगे तो 43.1 तो सीधा, फिर x इंटू वाई गुना करोगे 33.1 को 10 से करोगे तो 331/100 आएगा 3.31, ये आएगा 46.41। और इस डाटा को आप याद भी रखेंगे कि 10-10% से 4 साल हो, 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 46.41% बनेगी। मैंने आपको एक बात कही थी जब मैंने कल इसको स्टार्ट किया था इस मेथड को, कि बेटा इस मेथड में कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, है ना। क्या करनी पड़ेंगी? याद भी करनी पड़ेंगी।
तब जाके आप जल्दी से क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे। बेटा ग्रीन बोर्ड ही तो है शिवम कुमार, और इसमें ग्रीन बोर्ड क्या करा दो बता, ये कर दें, इसमें मजा आता है। ले भाई ये पकड़, क्लियर है। अब मैं आता हूं आगे कि भाई एक तो तरीका ये है कि पहले दो को सोल्व करो, फिर जो रिजल्ट आए तीसरे के साथ लेके आए, और इस तरह से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। इसी की मैं एक और शॉर्ट ट्रिक आपको डिस्कस कर रहा हूं और उस पर हम चर्चा करते हैं। एक बात और, जहां से कल बात हुई थी वहीं से आज शुरू कर रहा हूं दोबारा से, कि कुछ चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ रेट आपको याद करनी पड़ेगी। गिनती से 6 डाटा याद कराऊंगा, ठीक है, वो 6 डाटा पे आप काम करेंगे। आ जाइए। देखिए यार, और भाई जो समझ पाए वो समझने की कोशिश करे। अगर रेट A% है और टाइम 3 साल है, 3 हाफ ईयर है, 3 क्वार्टर है, 3 साल है, 3 हाफ ईयर है, 3 क्वार्टर है, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो बनेगी कितनी? अब ध्यान से देखना, आखिरी 2 डिजिट पे आना चाहिए ए क्यू, आखिरी 2 डिजिट पे आना चाहिए ए क्यू, यहां डेसिमल लगा, और अगले 2 डिजिट पे आना चाहिए 3A², और यहां आना चाहिए 3A, यहां आना चाहिए 3A। पक्का? कैसे समझाता हूं? मान लो रेट है 1% और टाइम है 3 साल, 3 हाफ ईयर है, 3 क्वार्टर, कुछ भी हो, तो 1 का क्यूब करोगे 1 ही आया, लेकिन उसे 2 अंकों में लिखो 0 1, 1 का वर्ग 1, 1 को 3 से किया 3, 3 को 2 अंकों में लिखोगे तो 0 3, 1 को 3 से किया 3, तो आंसर आया 3.0301%, आया ना 3.0301%। पक्का? 2% ले तो धीरे धीरे रट जाएगा। 2 का क्यूब 8, लेकिन 2 ही अंकों में लिखो 0 8, 2 का वर्ग 4 तिये 12, 2 ही अंकों में लिखो 2 तिया 6, तो 6.1208%। कलर नहीं दिख रहा तो बदल देते हैं। 3% हो तो 3% हो तो 3 का क्यूब हो गया 27, 2 ही अंकों में, और 3 का वर्ग 9 तिये 27, और 3 तिया 9। तो देखिए यार, हमने इसी डाटा को थोड़ी देर पहले खेला था तो हमको बड़ा टाइम लगा था। यहां पे अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप तुरंत कर लें। हाँ ना, ये कमेंट क्या करते तुम बहुत छोटे कर दे, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ये रहने साइज तो कमेंट कर। अगर ये 4% हो तो 4 का क्यूब हुआ 64, 4 का वर्ग 16, 16 तिये 48, 4 तिये 12, तो आंसर हो गया 12.4864%। अगर रेट 5% हो तो 2 अंक में ही रहेगा, 5 का क्यूब 125, लेकिन 2 ही अंक रखने, सिर्फ 25 रखना है। एक हासिल ले लो, 5 का वर्ग 25 तिये 75, और एक हासिल 76, ठीक है जी, 5 तिये 15, यानी हासिल जो आएगी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो 10% कह दूं मैं, तो 10 का क्यूब क्या बना जी 1000, लेकिन 1000 में आखिरी 2 ही अंक 0 0, हासिल क्या आ गई 10। फिर 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 300 में 10 जोड़ा 310, हासिल आ गई 3, 10 तिये 30, 30 और 3 33। हाँ है ना। अब आ गया ये, मैं ले लेता हूँ 6%, कुछ भी समझना तो है 6% पे आप। तो बेटा 6 का क्यूब कितना हुआ 216, तो 216 में सिर्फ 16 लिखिए और 2 ले लीजिए हासिल। फिर 6 का वर्ग 36, 36 थी 108, 108 और 2 110, 110 में सिर्फ 10 लिखेंगे, 1 ले लेंगे हासिल, और 6 थी 18 और 1 19, तो रेट आई 19.1016%। आए ना मेरे बच्चों, 19.1016%। ऐसे ही 7%, 8%, 9%, 10% सारे याद कर, मतलब सारे इस तरह से निकाल सकते हैं। पेपर में कौन सा पूछा जाएगा? पेपर में आपसे ये 3 ये चीजें, और ये रेट आपको, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, टॉप 100 में आना है, धुआं उड़ाना है दुनिया में, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। ये रेट्स आपको दोस्त याद करनी पड़ेगी। अब मैं बोलता हूं, पहले आप समझो
30 सेकंड में रुकता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है ब्लैक कर दो, कोई कह रहा है ग्रीन कर दो, सालों फरमाइश से लगा रखे तुमने भी है। तुम बताओ, ब्लैक करें तो ग्रीन वाले परेशान, ग्रीन करें ब्लैक वाले परेशान। हर वक्त इच्छाएं जाहिर मत करो। तुम स्टूडेंट हो, है इस राजा के बेटे थोड़ी हो। जैसा अवेलेबल उस पे एडजस्ट करो। मैं तो इसी में लगा रहूंगा, ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक है। आई लाइक योर स्टाइल यो यो। 5% दोबारा बता दूं तो देख, 5 का क्यूब 125, हासिल 2 ही अंकों में लिखनी है, एक हासिल आ गई। 5 का और 25, 25 3 75 और एक हासिल 76, 2 ही अंकों में लिखना है। फिर 5 3 15, 15.7625%। लक्ष्मीकांत दास, आप जो करेंगे वही सही है, यही होना चाहिए, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, यही फीलिंग होनी चाहिए हर एक में, है या कभी ग्रीन कभी ब्लैक। प्रेम कह रहा व्हाइट बोर्ड, बेटा प्रेम तेरी जिंदगी में व्हाइट ही रह जाएगा बोर्ड। आइए जी, अब मेरे बच्चों इन रेट को याद करना होगा, समझ गए हैं तो किस किस को 1%, 2%, 3%, 4%, 5% और 10%, बाकी को मत करो, सीखो ही मत। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां बेटा 8-8 साल तक की रेटें भी याद करनी पड़ती हैं, तो 3 साल में हिला दे रहे हैं हम। क्या बताया मैंने? 1%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 6 रेट है। बोलो मेरे साथ साथ, 1% से फाइनल रेट क्या बनेगी? 3 बोलो यार, ऐसे थोड़ी शांत होकर बैठ जाओ। 3.0301, 3.0301%। 2% से क्या बनेगी? बोलो, मन मन में बोलो, 2% से क्या बनेगी? तो 2% से बनेगी 6.1208%, 6.1208%, बहुत सुंदर। 3% से क्या बनेगी? 9.2727, 3% की बड़ी आसान है, 9.2727%। 4% से क्या बनेगी? 12.4864%, 12.4864%। 5% से क्या बनेगी? 15.7625%, 15.7625%। 10% से क्या बनेगी? 33.1, 33.1। बस ये याद करना, जीवन सुख में हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 सवाल आए, 5 सवाल आए, आप धुआं उड़ा देंगे इस चैप्टर में। आपसे तेज कोई दुनिया में कर ही नहीं पाएगा। तुम सबसे बड़ी मिसाइल होंगे जो छूटेगा एग्जाम में। 6 को मारो गोली, बस ये 6 मतलब ये रेट याद कर लो। क्लियर है? 1 2 3 4 5 10, बेहतरीन। और ये आपको याद करनी ही करनी है, पीछा नहीं है इसे छूटने का। याद कर लोगे सफल हो जाओगे। 6 तो ये चीजें याद करनी है, और एक चीज ये वाली याद करनी है कि अगर 10% है और टाइम 4 साल हो, 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, तो रेट होगी 46.41%। देखो यार, चाहेंगे तुमको हरदम, ये प्यार ना होगा कम। तो देखो 3 का तो हम सीधा सीधा यार अपने को रटा हुआ, मैंने कहा कि याद कर लो 33.1%। हाँ है ना, ये तो याद करने को बोला ही है कधों। यहाँ 33.1 ही तो है, आखिरी में 0 का कोई अर्थ थोड़ी है। 33.1% ही तो बना 10 का, तो 3 साल का 33.1 बन गया, चौथे साल का 10 ही ले लो। अब सोल्व कर दो, कैसे करेंगे जी? x प्लस वाई तो बना 43.1, x इंटू वाई करेंगे तो 3.31। ये मेरा आंसर आ गया 46.41%। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका फाइनल रेट ऑफ रिजल्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। और मुझे लगता है इस बात में किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ है ना। तो आपको इतनी बातें याद करने को कहा कि अगर 10% हो और टाइम 4 साल हो, 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, कुछ भी हो,
तो 46.41% होगी। अगर आपको ये रेट याद है तो आप दुनिया के सबसे बहुत बड़े समझदार वाले व्यक्तियों में से एक है। अब सवाल पे आता है। देखिए यार, यहां पे भी मुझे ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने ये चीजें पहले से पढ़ी होती तो 2% से 3 हाफ ईयर की रेट हो जाती 6.1208%। डायरेक्ट लिखता क्योंकि मुझे याद थी। आइए आइए आपका इंतजार था। बताओ भैया। करो भैया। राउंड ऑफ करके विपुल भाई ऐसे याद करने से याद नहीं होगी। सुबह शाम इनकी सूरत देखो, फिर देखो ये भूले से ना भूले जाए। वैसे तो राउंड ऑफ में भी काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह याद हो तो थोड़ा फायदा मिलता है। जैसे 5% है तो 15.7625 होती है, तो आप उसको इतना याद रख लो कि 15.7, इतना राउंड ऑफ कर लो तो ठीक है, चल जाएगा। और 7-6 भी याद कर लो तो गजब काम हो गया। और 2-5 भी कर लो तो तुम बेहतरीन खिलाड़ी हो गए। देखिए यार, बहुत ही प्यारे सवाल है, आपको प्यार करना पड़ेगा। कह रहा जी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें, कह रहा भैया कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो। तो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूंगा तो मुझे देख रहा है कि पहला साल तो पूरा है, तो पहले साल की रेट भी पूरी ले लो, 6% है। दूसरे साल में केवल आधा ही साल है तो रेट भी आधी होगी, 6 का आधा 3, जमा 6 × 3/100। टाइम नहीं लगाना, इतना खराब नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं। तो 6 3 9, तो एनुअली करोगे तो रेट बनेगी 9.18%। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है अगर एनुअली कैलकुलेट करें? बोलो जी। अतुलेंद्र कुमार, अतुल भाई अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप करिए क्या कि दोबारा से पिछली क्लास से शुरू करिए इसको समझना, और जो चीज बोली जाए पहले उसको पढ़िए, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे आइए। अब कह रहा है कि अगर भैया हम इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करा दें, कह रहे हैं ना हाफ ईयरली, अगर आप इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे बाबू, तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले टाइम हाफ ईयर करना पड़ेगा। एक साल में 2 हाफ ईयर, 6 महीने का एक, तो टाइम हो गया 3 हाफ ईयर। अब रेट है 6% पर एनम, तो हाफ ईयर में लिखोगे तो 3% पर हाफ ईयर। हाँ है ना? तो 3% रेट से 3 हाफ ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? याद करने को कहा था, 9.2727%। बताया था ना बाबू कि हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो, 3 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ही रहेगी। तो 9.2727%, तो हाफ ईयर से रेट होनी 9.2727। तो घटाएंगे तो 2790, 0.0927%, ये आंसर है। तो जो भी मेरे बच्चे प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल है 4000, इसका 0.0927%, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये तो हो गया। इसमें तो कल जो छुट्टी तो लगा दी ना सारे। एक बार इसको करो बच्चे, तब तक मैं बता रहा हूं। 134 पे ही। हम्म, बढ़ आ गया, चलता रहे। बड़े भाई, ये तो कल करा दिए थे मैं।
तो मेरे बच्चों ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं प्रैक्टिस। आइए मेरे बच्चों, साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए यार, अगर ब्याज पे ब्याज लिया जाए तो वो मेरा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, बहुत बार ऐसा सवाल आता है, मैं बताना भूल गया यार। कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कहेगा कि रेट क्या होगी, कितने परसेंट पर एनम आएगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऐसे बड़े सारे सवाल देखे हैं मैंने, जब आप प्रैक्टिस करोगे वहां मैंने करा भी रखे कि भाई रेट 10% पर एनम है जब कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करें, तो रेट इसी रेट से अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो एक साल की रेट क्या बनेगी। पर एनम का मतलब एक साल की रेट, यहां 10 साल, अगर हम एक साल में ब्याज कैलकुलेट करते हैं, और कह रहा है एक साल की रेट क्या बनेगी अगर हम उसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, तो हमें समझना पड़ेगा कि 10% है पूरे साल की, तो आधे साल की रेट हो गई 5%, हाँ है ना। और एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा 2 हाफ ईयर की, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। उत्तर लिखोगे 10.25% पर एनम रेट बनेगी अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयर करेंगे। तो बहुत सारी जगह ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे सवाल आएगा, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट at 12% per annum if compounded half yearly। हिंदी में ऐसा लिखा मिलेगा कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो तो जरूरी दर प्रतिशत क्या होगी। तो जरूरी दर प्रतिशत क्या होगी, ऐसा सवाल लिखाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 12% पर एनम, हाफ ईयर कैलकुलेट करेंगे तो रेट हो जाएगी 6%, लेकिन एक साल में 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, तो 6 जमा 6 जमा 6 गुना 6, ये तो जल्दी जल्दी से कर लेंगे। तो आपका आंसर बोलना चाहिए 12.36%। क्लियर है भैया, 12.36%। ऐसे सवाल बड़े सारे आएंगे, आपको ध्यान भी रखना। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट। देखिए यार, साधारण ब्याज, मान लीजिए मैंने कोई पैसा लिया, 100 रुपए उधार लिया, या 100 रुपए प्रिंसिपल है, और पहले साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरे साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके जाता तो पहले 100 रुपए पे 10% ब्याज यानी 10 रुपए लगता। अब ये हो गया 100 जमा 10, फिर इसका 10% इंटरेस्ट लगाते तो 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1, तो कितना बनता जी, 11 ब्याज बनता। 110 में 11 जोड़ते 121 आता। तो 100 रुपए से कोई धन 121 रुपए हो गया, तो कितना ब्याज बना, 21। तो 100 पे 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना। यही कहानी अगर हमारी साधारण ब्याज पे होती और प्रिंसिपल 100 रुपए रहता और पहले साल भी 10% रेट होती, दूसरे साल भी 10% रेट होती, तो 10%, 100 का 10% 10 रुपए ब्याज, तो अमाउंट हो जाता 110। सॉरी, तो प्रिंसिपल 100 ही रहता, और अगले साल भी मेरे बच्चों जो ब्याज लगता ना, वो मूलधन पर ही लगता। मूलधन पर लगा ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन पर जो ब्याज लगा होता है मेरे बच्चों, उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा, 100 का 10% 10,
तो कुल मिला के 2 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 10 और 10 20, और 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, 20 रुपए इंटरेस्ट, तो दूसरे साल के एंड में 120 रुपए मिलेंगे। तो 100 इन्वेस्ट किए, 120 मिल रहे हैं, यानी 20 रुपए आपको फायदा हुआ, और यही आपका साधारण ब्याज है। कंपाउंड में क्या होता है, इस 10 रुपए पे भी ब्याज लगता है, सिंपल में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, केवल प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है। क्लियर बात समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अगर सीधा सीधा मूलधन पे ही ब्याज लगाना है, उसी को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जैसे मान लीजिए 10% रेट है, प्रिंसिपल है मान लो 100 रुपए, और पहले साल भी रेट 10% है, दूसरे साल भी रेट 10%, और आपने देखा अभी पिछले वाले सवाल में यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट 20 बना था। तो हमें जब पता ही है कि यार इंटरेस्ट केवल सिंपल पे निकलना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो गई 10%, टाइम हो गया 2 साल बटे 100, देखेंगे तो ब्याज बन गया 20। यानी साधारण ब्याज जो है वो बेसिकली मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 ही होता है। ये मेरे बच्चों मेरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला रहता है। इस चीज का फॉर्मूला मेरे बच्चों साधारण ब्याज का सूत्र है। अब इसी के भी आप पे क्वेश्चन लेते हैं, पहला सवाल करें। देखिए यार, अगर मैं डिटेल पढ़ाऊं इस क्वेश्चन को, तो मैं इस तरह से देखूंगा कि देखिए यार, कि भाई साधारण ब्याज जो रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 रहता है, आए ना। फोर्थ ईयर एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। कहता है किसी धन का साधारण ब्याज उसके प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं जी P रुपए, तो कहता है इसका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम है। किस रेट से जी? 12.5% की रेट से। टाइम कितना है जी? 3 साल बटे 100, है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 12.5%, टाइम हो गया 3/100, है ना। सोल्व करेंगे और सोल्व करके पी की वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा सबसे बेहतरीन सबसे प्यारा तरीका ये है कि हम 12.5% की फ्रैक्शन निकाल दें। तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी जी 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन हुई जी 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज है 1 यूनिट। मानते हैं या नहीं? है ना। तो यानी अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, और सवाल में कह रहा है 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, तो 3 साल का ब्याज 3 यूनिट है। अब भाषा कैसे कही है वो समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट। यानी इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो ये ब्याज बना, ये इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट। और एक्चुअल में ये कम है 1500 रुपए, ना 3500 रुपए। तो 5 यूनिट 3500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे बच्चे 700 रुपए। अगर पूछे प्रिंसिपल क्या है, तो 1 यूनिट 700, तो 8 यूनिट 5600 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 1 यूनिट 300 ना 700, तो 3 यूनिट 2100। तो पूछा जो है वो निकाल देता है, कहता है मूलधन व साधारण ब्याज कहता है, तो मूलधन 5600 होगा और ब्याज 2100। ठीक है भाई। आइए
देखिए जी आई कह रहा भाई 6 सही 2/3% की रेट से। हाँ भैया बन गया। छह सही 2/3% की रेट से, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनी 1/15। है ना, यानी प्रिंसिपल अगर 15 है तो इसका 1 साल का ब्याज इतना बना, यानी 15 का 6 सही 2/3% 1 बना। तो प्रिंसिपल अगर 15 है तो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, तो 4 साल का ब्याज 4 यूनिट। अब इस प्रिंसिपल पे 6 सही 2/3% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल से कितना कम है 11 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कितना कम है 4400 रुपये। 11 यूनिट 4400 रुपये, तो 1 यूनिट 400 रुपये। तो कहता है मूलधन में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल होगा 15 × 400 यानी 6000, और मूल ब्याज होगा 4 × 400 यानी 1600। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आए ना मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, बताइए। देखो यार, कह रहा द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%। अच्छा, अगर मान लो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल भी 5% है, तीसरे साल भी 5% है, तो 3 साल की फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसी होगी? पिछले में कह रहा 4 कहां से आया बेटा, ये बताओ कि 15%, 15 रुपए अगर 15 यूनिट प्रिंसिपल है तो 6 से 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना बना 1 यूनिट। और कितने साल की बात हो रही 4 साल की। तो 15 यूनिट पे 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है, तो 4 साल का ब्याज 4 यूनिट होगा। और कह रहा है कि इस प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट हो प्रिंसिपल से इतना कम है, तो हमें भाषा भी फिर वैसी ही डालनी पड़ेगी कि ये प्रिंसिपल से जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना यूनिट कम है 11 यूनिट, और एक्चुअल में 4400। वरना डिटेल करना हो डिटेल भी कर सकते हैं, सेम वही तरीका मैं लिखवा देता हूं। भैया आप ऐसे लिखो, प्रिंसिपल पी है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा पी माइनस 4400, रेट है 6 से 2/3%, टाइम है 4 साल बटे 100। ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ, मैं यहाँ ये कह रहा था कि अगर हर साल रेट सेम और सिंपल इंटरेस्ट है तो आप इसे जोड़, गधे कंपाउंड थोड़ी है, सिंपल इंटरेस्ट है जो 15.7625 बता रहा, नहीं ये साधारण ब्याज है, तो रेट बन जाएगी 5, 5, 10 और 5, 15। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा जोड़ दो, खत्म कहानी। तो 3 साल की मैं सीधी सीधी भी लिख सकता हूं, 5 × 3 15% बन गई, है ना। तो दिमाग नहीं दौड़ाना इसमें। अब कह रहा है क्या कि भाई पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो पहले 3 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 6 × 3 साल। भाई हर साल 6 रखोगे तो 3 साल में 18% ब्याज बन जाएगा। और कहता है अगले 4 सालों के लिए, अगले 4 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है 7%, तो 7 चौक 28%, है ना। और 7 साल से अधिक समय के लिए
तो टोटल टाइम होता कितना है भैया, 11 साल। कह रहा है कि 18,800 रुपए उसने 11 सालों के लिए निवेश किए, तो 11 साल में से 3 और 4 7 साल चले गए, 7 साल चले गए, तो बचे कितने, 4 साल। तो कहता है अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% है। तो 7.5 गुना 4 करोगे आएगा 30%। देखो पहले 3 साल के लिए 6 थी, अगले 4 साल के लिए हर साल 7-7% करोगे तो 4 साल में 28%। और कहता है 7 साल से अधिक समय, तो 4 और 3 7 साल हो गए, तो इससे अधिक समय कितना है, तो 11 साल के लिए इन्वेस्ट है, 11 में से 7 हटा दिए तो बचे 4 साल। तो कहता है उस पर रेट है 7.5% यानी 30%। जोड़ोगे तो 8 और 8 16, 3 2 5 एक 6 और एक 7 76%। यानी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली जो बनी वो 76% बनी। यानी जो भी प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल कितना था, 18,800, इसका 76% जो वैल्यू आई वो हमारा ब्याज होगी, क्योंकि फाइनल जो रेट बनाई हमने 11 सालों की वो 76% बनाई। तो 18,800 का 76% निकाल देंगे, वो हमारा आंसर 14,288। करिए जी इसको। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई पहले 2 सालों के लिए रेट है 4%, अगले 4 सालों के लिए रेट है 6%। पैसा इन्वेस्ट हुआ है कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए। तो 9 में से 4 और 2 6 साल चले गए, तो बचे कितने, अगले 3 साल। और कहता है कि 6 साल से अधिक समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगी वो 8% बनेगी। तो यानी अगले 3 साल के लिए रेट रहेगी 8%। तो 4 दूनी 8%, 4 6 24%, 3 8 24%, 24 24 48 और 8 56। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 56% ब्याज होगा, और ये ब्याज है 1120। तो प्रिंसिपल आ गया 2000। 20,000 नहीं भाई, 2000 एक गलत दे रखा, 2000। क्लियर है मेरे बच्चों, वीडियो रुक नहीं रही है बेटा, आपकी रुक रही हो। लगाइए दिमाग अगले में।
कह रहा यार एक आदमी, उसने दो बराबर धन लिए, एक को 8% की रेट से इन्वेस्ट किया तो दूसरे को 7% की रेट से इन्वेस्ट किया, यानी दो बराबर धन इन्वेस्ट किया। यहां पे मान लो पी रुपए इन्वेस्ट किया तो यहां पे पी, यानी एक्चुअल में उसके पास धन है 2p। उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कह रहा है जी पहले वाले हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, लेकिन दूसरे वाले हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। कहता है इफ द फॉर्मर इज रिसीव्ड रिकॉर्ड 6 मंथ्स अर्लियर, पहले वाला 6 महीने पहले रिकवर हो गया, यानी दोनों को दिया तो एक साथ, लेकिन इसकी रिकवरी इससे 6 महीने पहले होगी। यानी अगर इसने 5 साल में पैसा लौटाया, ये वाला धन 5 साल में वापसी आया तो ये 4.5 साल में वापसी आया। अगर ये 6.5 साल में आया तो ये 6 साल में आया, यानी ये पैसा इससे आधा साल यानी 6 महीने पहले रिकवर हो गया। यानी ये पैसा अगर टी साल में रिकवर हुआ है तो ये इससे 6 महीने कम, यानी टी माइनस 1/2 ईयर। 6 महीने के साल हो गए 1/2। किसी भैया कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो खुल तक के बताएं यहां तक। अब आगे समझिए। कह रहा है जी दोनों जगह पैसा इक्वल इन्वेस्ट किया है और दोनों को उसे प्रत्येक से मतलब इतना ही धन पहले से मिला, इतना ही धन दूसरे से मिला। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों जगह पैसा भी इक्वली इन्वेस्ट किया और दोनों जगह रिकवरी भी इक्वली हुई। सोच के बताओ, दोनों जगह पैसा भी इक्वली इन्वेस्ट किया और दोनों जगह से रिकवरी भी इक्वली हुई। दोनों जगह पैसा भी बराबर लगाया और मिला भी बराबर। मान लो मैंने 500 इसे दिए, 500 इसे दिए, इसने भी मुझे 700 रुपए लौटाए, इसने भी 700 रुपए लौटाए। इसका मतलब यहां पे भी 200 ब्याज कमाए, यहां पे भी 200 ब्याज, यानी जितना सिंपल इंटरेस्ट यहां है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट यहां है। तो अगर दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो यहां वाला ब्याज क्या बना, तो यहां पी रुपए तो प्रिंसिपल था, 8% की रेट थी, टाइम था टी माइनस 1/2 ईयर, इतना ब्याज बना। यहां क्या थी कहानी जी, पी रुपए प्रिंसिपल था, 7% रेट थी, टाइम था टी साल, यहां इतना ब्याज बना। दोनों साधारण ब्याज बराबर है बबुआ, 80 माइनस 4 70, तो टी की वैल्यू आ गई 4 साल। टी की वैल्यू आ गई 4 साल। इसका मतलब ये जो पैसा है ये 4 साल में रिकवर हो गया, तो ये वाला रिकवर हुआ 3.5 साल में। एक बार इतनी बात समझे फिर आगे आते हैं। ऐसे कह रहा है दोनों जगह से जो अमाउंट मिला वो इक्वली मिला है। तो किसी भी एक हिस्से को ले लो, इसको ले लेते हैं, इस वाले को। यहां हमने इन्वेस्ट कितना किया, पी रुपए, और पी रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का हमें मिला ब्याज। तो पी रुपए तो हमने ही लगा दिया था, प्लस इतना लगा इस पे ब्याज, हाँ है ना। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट तो ये है 2560। तो ये 7 चौक 28 है 100, तो ये आया 128p बटे 100। 128 को काटोगे 20 आएगा, तो प्रिंसिपल आया 2000। प्रिंसिपल आया 2000, प्रिंसिपल आया 2000, आया ना। इसका मतलब 2,000 मेरे बच्चे मैंने यहां इन्वेस्ट किया है, 2,000 मैंने यहां किया है, तो कुल मिला के मैंने 4,000 इन्वेस्ट किया। ऑप्शन ज्ञात करें सी। तो मतलब मैंने कुल मिला के 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया सवाल में। ठीक है जी, करो जी इस सवाल को।
आइए यार दोस्तों समझिए, कह रहा है राम जो है वो सीता से पैसे उधार ले रहा है। कितने रुपए उधार लिए? 6300। राम ने उधार लिए सीता से कितने रुपए जी? 6300 रुपए। कितने परसेंट की रेट से बाबू? 14% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब कह रहा भैया राम ने इसके अंदर कुछ पैसा और मिला दिया, मान लेते हैं P रुपए और मिला दिया। तो कहता है ये जो 6300 प्लस P रुपए है ना, इसको राम ने दे दिया आगे गीता हुआ। कितने परसेंट की रेट से? 16% की। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ मुझे, राम ने इतना पैसा उधार दिया तो राम को इतने पे ब्याज मिलेगा, यानी 6300 प्लस P पे 16% की रेट से 3 साल का ब्याज, इतना ब्याज मिलेगा। और 14% की रेट से राम को ब्याज देना होगा। भाई इतने पे 16% ब्याज मिलेगा और इससे उधार लिए थे 6300, तो इसको ब्याज देना पड़ेगा 14% पे। तो 6300 रुपए पे 14% की रेट से 3 साल का ब्याज देना भी पड़ेगा। और कह रहा जी जो मिला और जो दिया उसका डिफरेंस है 618। बच्चे सोल्व करेंगे, यहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि P की वैल्यू आएगी 500 रुपए। P की वैल्यू आएगी 500 रुपए। बच्चा कह रहा है 128 कैसे है यार? ये 7 चौक 28 P है, एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100 P जमा 28 P, 128 P नहीं होगा। कई बार समझ नहीं आता तो करके देखा करो ना। गौरव कुमार शर्मा भाई ये देखो, ये आया P जमा 28/100 P। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे? 100 एकम 100 P जमा 28, 128/100 ही तो करेंगे। इसमें कहां बुराई है? आइए अब इसका दूसरा तरीका समझाता हूं। देखिए यार ये बताओ कि 618 रुपए का प्रॉफिट कमाया है कितने साल में? आप कहोगे सर 3 साल में 618 का प्रॉफिट कमाया राम ने, इसका मतलब हर साल कितने का लाभ कमा रहा है? 206 का। यानी 3 साल में 618 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो हर साल कमा रहा है 206 रुपए का लाभ। मेरे बच्चों मान लो मैं राम हूं और मैंने अपनी जेब से 1 रुपया भी ना मिलाया होता, तो मैंने 6300 रुपए सीता से उधार लिए 14% की रेट से, और 6300 ही रुपए गीता को दे दूं 16% पे, और 1 रुपया भी अपनी जेब से ना मिलाऊं, तो मुझे ब्याज मिलेगा 16%। मुझे ब्याज मिलेगा 16% और मुझे देना होगा 14%। यानी सूखा सूखा भी मैं हर साल 2% दलाली खा जाऊंगा। अगर मैं 14% की रेट से पैसा उधार ले रहा हूं और आगे 16% पे शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो 2% तो दलाली खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं? उस सवाल पे बोल नहीं रहे तुम, तो हराम करो रहे हो। बोलो ना, यस लिखो बे। कितने परसेंट की दलाली हो गई? 2% की। तो सूखी सूखी कमाई है उसकी। किस पे? 6300 पे। तो भैया 6300 पे 2%, यह निकाल दे। 6300 का 2% कैलकुलेट करोगे बबुआ तो ये आएगा 126। यानी वो कुछ भी ना करे ना अपनी तरफ से, कुछ भी ना करे अपनी तरफ से, सूखा दलाली खा ले, 14% दे दे और 16% ले ले, तो हर साल 2% की दलाली सूखी है। तो 6300 का 2% बना 126 रुपए। यानी हर साल 126 तो कमाएगा ही कमाएगा। जबकि कमाए कितने हर साल? 206। तो अगर दलाली दलाली की बात करें तो 126 कमा जाएगा, एक्चुअल में कमा रहा है 206, यानी कितने रुपए फालतू कमा रहा है? 80। तो भाई उसको 80 रुपए फालतू कैसे मिल गए? यहां 80 रुपए फालतू कैसे मिल गए? भाई सीता का जो सिस्टम था वो तो उसे 2% कमा के दे रहा था, है ना। अब उसे फालतू 80 रुपए की कमाई कहां से हुई? इस वजह से क्योंकि जो P रुपए उसने और इन्वेस्ट किया, जो P रुपए इन्वेस्ट किया उस पे तो 16% की रेट से हर साल ब्याज लेगा, है ना। तो मेरे बच्चों ये जो 80 रुपए एक्स्ट्रा कमाई हो रही है हर साल उसकी, वो कुछ और नहीं है, इस P रुपए पे 16% की रेट से 1 साल का ब्याज है। 16 5 80, तो प्रिंसिपल आ गया 500। यानी उसने हर साल, मतलब सॉरी, राम ने 500 रुपए अपनी जेब से और मिला के गीता को दिए थे। किसी के मन में हो कि 3 साल क्यों नहीं ले रहे, तो भाई हमने 618 को सीधा 3 से भाग देके एक ही साल में ले आए थे सारी कहानी को। क्लियर है? इसलिए डाउट नहीं रखना। आइए मित्र बताओ।
कह रहा जी कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना होता है। यानी मान लीजिए प्रिंसिपल है 1, कह रहा जी 8 साल में, 8 साल में ये अपने आप का 3 गुना हो गया, यानी प्रिंसिपल बन गया 3 गुना हो गया, 3 गुना अमाउंट बन गया। मतलब 1 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो 8 साल में 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपये बन गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है जो आप ये कहें कि अगले 8 साल में फिर 3 गुना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पूछें कि अगले 8 साल में क्या बिगड़ जाना है या क्या हो जाना है, तो हम कहेंगे कि 1 से 3 हो गया, मतलब 8 साल में ब्याज बनता है मात्र 2 यूनिट। कंपाउंड नहीं है जो ब्याज पे ब्याज लगे, सीधा सीधा कि 8 साल में अगर 3 गुना हुआ है तो मतलब 1 से 3 हो गया, मतलब ब्याज बन गया 2 यूनिट। तो अगले 8 साल में भी 2 यूनिट ब्याज बनेगा, तो ये हो जाएगा 5। इसलिए क्योंकि अब जो इंटरेस्ट है वो 3 पे कैलकुलेट नहीं होना, इंटरेस्ट आज भी प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होना, ये कहानी है ना, यही लिखा है ना। अच्छा उल्टा बोल दिया क्या, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, कोई इश्यू नहीं, बात तो समझने की है ना बेटा। देखो कह रहा जी हर 3 साल में कोई धन अपने आप का 8 गुना हो रहा है, मतलब साधारण ब्याज कितना बन गया जी 7 यूनिट। मैं कहूं अगले 3 साल में और क्या हो जाएगा, तो अगर यहां 7 यूनिट ब्याज बना है तो यहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट 7 ही यूनिट बनेगा। तो 8 में 7 जोड़ा तो बन जाएगा अमाउंट 15 यूनिट। क्लियर है। अब मुझे ये समझना है कि जी कह रहा बताओ ये धन 64 गुना कब हो जाएगा। तो 1 से 64 करना है, तो 64 गुना बनाना है, तो 1 से 64 करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा, तो आप कहोगे साहब ये तो 63 यूनिट ब्याज कमाना होगा, तब जाके 64 गुना होगा। तो 7 यूनिट ब्याज कमाने में 3 साल लगते हैं, 7 यूनिट ब्याज कमाने में 3 साल लगे, तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/7 साल। तो कह रहा 63 यूनिट ब्याज कमाने में कितने लगे, 3/7 साल गुना 63, 7 नहीं 63 9 है 27 साल, यानी 27 साल बाद ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ये सवाल ने पूछा था, तो ए ऑप्शन सही। आइए जी कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कहता कोई धन साधारण ब्याज पे 6 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी 1 से डबल हो रहा है, 6 साल में डबल हो रहा है, तो यानी कितना ब्याज बना भैया, 1 यूनिट ब्याज बना। तो कह रहा है 10 गुना करना है, तो भैया 10 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा, तो आप कहोगे जी 9 यूनिट ब्याज कमाना होगा। तो बेटा 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 6 साल, तो 9 यूनिट कमाने में 9 6 54 साल। भाई ये सोचो 1 रुपया ब्याज कमाने में 6 साल, तो 9 रुपए कमाने में 9 6 54 साल, सीधा सीधा तो है। करो जी एक बार। भाई ऐसे देखो, कह रहा कोई धन है, मान लीजिए प्रिंसिपल है P रुपए, प्रिंसिपल है P रुपए। कह रहा जी 2 साल में, 2 साल में हो जाता है अमाउंट हो जाता है 2100 रुपए। किसी भाई को दिक्कत है, 2 साल में अमाउंट हो जाता है 2100 रुपए। और कहता है 5 साल में, तो 5 साल में मतलब अगले 3 साल में अमाउंट हो जाता है जी कितना, 2250। ध्यान रखिए कंपाउंड पे नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पे। हर सवाल में लिखा रहेगा ऑन सिंपल इंटरेस्ट या ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ ना लिखा हो तो सिंपल माना जाता है। तो यहां ये नहीं देखना कि कितना गुना हो रहा है, वो कंपाउंड में देखते रहे, सिंपल है। तो हमें ये देखना है कि यार 3 साल में 2100 से 2250 हो गया, तो कितना ब्याज कमाया। तो 2250 माइनस 21 करोगे 150 रुपए, यानी 150 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लग गए, 3 साल। और हर साल साधारण ब्याज बराबर रहता है क्योंकि प्रिंसिपल पे लगना है। तो अगर 150 रुपए ब्याज कमाया 3 साल में मेरे दोस्तों, तो 1 साल में कितना कमाया, आप कहोगे साहब 1 साल में तो 85 रुपए कमाया। तो अगर 1 साल में 50 ब्याज कमाया तो 2 साल में या कितना कमाया होगा, तो आप कहोगे 1 साल में 50 तो 2 साल में 100 कमाया होगा। तो प्रिंसिपल में 100 यूनिट 100 रुपए ब्याज जोड़ के अमाउंट हो गया 2100, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 2000। और भाई 2000 रुपए प्रिंसिपल पे रेट हमें निकालनी है, टाइम 1 साल है,
तो एक साल में ब्याज कितना बनता है? 50। भाई 3 साल में 150 तो एक साल का ब्याज 50। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होना है और किसी पे थोड़ी होना है। तो इस प्रिंसिपल पे 8% की रेट से एक साल का साधारण ब्याज 50। सोल्व कर दो आंसर, वरना मूर्ख तो हो नहीं, तुम भी समझदार हो। लिखोगे यार 50 रुपए ब्याज बनता है किस पे? 2000 पे। तो परसेंटेज बताओ तो 100 पे कितना? 0 से 0, 1/40, 2 से 1/2%, यानी 5/2%। ये हमारा आंसर। राजवीर कह रहा है आप गलत बना रहे हैं। अच्छा भाई तू सही बना ले, तो हम गलत बना रहे थे। चलिए जी आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।